हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। ठीक है, तो कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक जो है आज के दिन 18% भागा है। ठीक है, 18% भागा। आप इसका मतलब समझ सकते हैं, लगभग 20%, लगभग डे हाई लगने ही वाला था। ठीक है, ऑल टाइम हाई लगने वाला, डे हाई लगने वाला था। ठीक है, और 18% भागा है। आइए डिस्कस करते हैं इसकी बात कि क्या हो सकता है स्टॉक में। और डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बाय द वे ये मंथली टाइम फ्रेम है। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है। चार्ट पैटर्न सिंपल से बन रहा है। ठीक है, हाँ, आईपीओ आता है, उसके बाद ओपन होता है, भागता है मार्केट, उसके बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है। ये जो रेड कैंडल बनी है, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है। ठीक है, उसके बाद भी मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक लेता है, उसके बाद फिर पुल नीचे गिरता है, फिर थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है। ठीक है, तो चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे हम। इसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। एक बारी पहले वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, कि एक लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, जो कि यहाँ पे है ये लेवल। ठीक है, अगर मैं मार्क करूँ तो ये वाला लेवल से, ठीक है, ये इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे ब्रेकआउट आया सिंपली। हाँ, लोगों ने सेल पोजीशन बनाई। ठीक है, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर गया, फिर नीचे एक कैंडल दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो लोग यहाँ पे नहीं बना पाए थे अपनी सेल पोजीशन, जिन्होंने यहाँ पे नहीं बनाया था, मार्केट ऊपर भग गया था, उन्होंने इस कैंडल में अपनी सेल पोजीशन बना ली। ठीक है, जैसे इस कैंडल में सेल पोजीशन बनी सबकी, मार्केट बूम ऊपर फटने पे तैयार है। ठीक है, तो ये क्लियर दिखा रहा है कि मार्केट ने ट्रैप किया है सेलर्स को। ठीक है, तो अब यहाँ सेलर्स ट्रैप हुए हैं। ठीक है, तो मार्केट भागेगा ऊपर, डेफिनेटली भागेगा। ठीक है, अब भागेगा कहाँ तक, और आपको एंट्री लेनी है। डेफिनेटली इट्स अ गुड टाइम टू टेक एंट्री। और अगर आपको इसमें एंट्री लेनी है, बहुत सही चार्ट पैटर्न बना हुआ है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो भी एकदम बेहतरीन चार्ट पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, यहीं पे क्लियरली ये वाली कैंडल जब बनी, आपको समझना चाहिए था कि जैसे ही पुल बैक हुआ उसके बाद इतनी बड़ी गैप डाउन। ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ ये कैंडल। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, ये रेड वाली कैंडल जो ग्रीन के पहले बनी हो लास्ट, ये वाली, ये जैसे ही गैप डाउन हुआ, गैप डाउन खुलता उसके दिन अगले ही दिन कैसे ग्रीन खुल सकता है। ठीक है, इतना तेज़ी से गैप अप भी खुलता है, और मार्केट जहाँ से गिरा था वहाँ तक क्लोजिंग, वहाँ तक हाई भी लगा के आता है। ठीक है, तो जहाँ से गैप डाउन हुआ था वहाँ तक का हाई भी लगा के आता है। ठीक है, अगर मैं आपको, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम एक बार दिखाऊँ। ठीक है, ये रहा गैप अप। ठीक है, ये यहाँ से गैप डाउन होता है, यहाँ से गैप डाउन होता है, यहाँ तक क्लोजिंग देता है। ठीक है, हाँ, मार्केट यहीं पे क्लोजिंग भी देता है। अगले ही दिन क्या मोमेंटम आता है, और डे हाई तक, मतलब हाई भी यहाँ तक जहाँ से गिरा था वहाँ पे हाई क्लोजिंग देता है। अगले ही दिन फिर गैप डाउन खुलता है और भाग जाता है मार्केट। ठीक है, तो आइए डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, अगर आपको डेफिनेटली इसमें बाइंग करनी है तो डेफिनेटली कीजिए। अभी क्या हो सकता है, इसको तोड़े आगे ऊपर जाए। हाँ, क्योंकि अभी तक ये जो है 533 इट्स एक रेजिस्टेंस आपको फेस करना मिल सकता है। अगर ये वाला रेजिस्टेंस ऐसे ब्रेक करता है रेजिस्टेंस, मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, ये लेवल डेफिनेटली तोड़ रहा है मार्केट। ठीक है, ये वाला लेवल से तोड़ता है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बने, यहाँ पे सेलर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस, इधर स्टॉप लॉसेस सारे रखे हुए हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये मार्केट इसको तोड़ेगा और ऊपर जाने के लिए रेडी होगा। ठीक है, ऊपर कहाँ तक जाएगा, ऊपर एक तो टारगेट आपका है 533। ठीक है, 533 के बाद 600 का टारगेट है। ठीक है, और ये टारगेट डेफिनेटली हिट होने वाले हैं, क्योंकि मार्केट अब जाएगा ऊपर। क्योंकि लोगों ने, भले मोदी जी ने बोल दिया है, मगर लोगों ने सोना खरीदना बंद नहीं किया है। ठीक है, तो या अगर इसको क्रॉस करके ऐसे क्रॉस करता है जैसे, और एक पुल बैक मिल जाए, तो डेफिनेटली फिर एक और तेज़ी से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, खास ध्यान। ठीक है, अगर कहीं ये ब्रेकआउट करके अगले दिन ही क्लोजिंग दे देता है, या 1-2 दिन घूम घाम के अगले अंदर क्लोजिंग देता है, फिर आपको बाइंग साइड पोजीशन नहीं लेनी है, क्योंकि इतने दिन से स्टॉक गिर रहा है। ठीक है, इतने दिन से स्टॉक गिर रहा है, कंसोलिडेशन फेस में भी है। ठीक है, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों के बीच में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे तो काफ़ी दिनों से, मतलब कई महीनों से रेजिस्टेंस फेस में है। वो दोनों ऊपर की तरफ भी सपोर्ट है, नीचे की तरफ रेजिस्टेंस, दोनों यहीं बीच में घिस रहा है स्टॉक। ठीक है, तो अगर आपको एंट्री भी लेनी है तो कम से कम इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही लेनी है। ब्रेकआउट होता है और पुल बैक लेता है, फिर आपको एंट्री बनानी है। ठीक है, ऐसे नहीं कि ब्रेकआउट पे ही एंट्री ले लिया, अगले कैंडल रेड बन गई। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो कहीं सस्टेन कोई कर पाता है या नहीं। ठीक है, अगर एक बार ब्रेकआउट कैंडल को हाई को तोड़ता है, जैसे मान के लो ब्रेकआउट किया, उसके बाद फिर रिटेस्ट पे आया, अगर फिर हाई को तोड़ता है तब आपको एंट्री लेनी है, और नहीं तो इधर क्लोजिंग दे देता है तो फिर आपको एंट्री नहीं बनानी, फिर वहाँ तक एक बारी घूम के फिर आ सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको कुछ समझ आया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।